हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट माइंड स्टडीज़। तो पंजाबी लर्निंग सीरीज़ की पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस सीरीज़ में है जो है हम पंजाबी को अच्छी तरह से लिखना और पढ़ना सीखेंगे। अगर आप पंजाबी को अच्छे से बोल सकते हैं, अच्छे से नहीं मतलब नॉर्मली बोल सकते हैं और पंजाबी गानों को, फिल्मों को समझ सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि पंजाबी को आप कह सकें कि लैंग्वेज नोन, जैसे हम लिखते हैं हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज, और साथ में अगर आप चाहते हैं कि साथ में आप लिख सकें पंजाबी भी आपको अच्छे से लिखनी और पढ़नी आती है, तो आपकी ये जो 10 वीडियोज़ हैं, इसी से आप ये कह सकते हो कि आपको पंजाबी अच्छे से पढ़ना लिखना आता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो हमने 10 वीडियो, उसमें से पहली वीडियो मैंने आपके लिए बना के रखी है। तो आगे वाली वीडियो में अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो है मेनली कितने अक्षर होते हैं। 35 अक्षर होते हैं मेनली जो पंजाबी की वर्णमाला है। तो अक्षर को मतलब अक्षर, तो इसको 35 अक्षर होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, 35 आखरी भी कहा जाता है, 35 आखरी। और इसकी जो इसकी जो लिपि है वो कौन सी है, गुरमुखी लिपि है। इसकी लिपि गुरमुखी लिपि है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, वैसे ही पंजाबी की लिपि जो है वो गुरमुखी लिपि है। गुरु, वो तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं कि पंजाब में जो है गुरु होते हैं, ज़्यादातर सिख लोग गुरु को मानते हैं, तो वैसे ही गुरमुखी लिपि जो है पंजाबी से रिलेटेड है। ठीक है, अब पंजाबी की जो लिपि है गुरमुखी लिपि है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि ऊड़ा, एक बार साथ में बोलेंगे सभी, क्या है ये, ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी, सस्सा, हाहा। ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी, सस्सा, हाहा। कक्का, खक्खा, गग्गा, कग्गा, ङा। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो हमने जो है पढ़ा था इसमें कि जो हमारे पास देखेंगे यहाँ पे ऊड़ा क्या है, सबसे पहले ऊड़ा। तो ऊड़ी का जो क्या है वो ऊ है। ऊड़ा क्या है हमारे पास, ऊ है। अब ऐड़ा, जो ऐड़ा हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3। ऐड़ा जो है हमारे पास क्या है, ऐड़ा जो है अ अनार है। ऐड़ा जो है वो अ अनार है। ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी। ईड़ी मैंने आपको बताया था कैसे लिखना है, पहले ट टमाटर लगाना है और इस पीछे से यूँ। तो ये क्या हो गई, ई इमली। ये क्या हो गई, ई इमली। ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी, सस्सा। आगे आ गया हमारे पास सस्सा, तो म लिखेंगे वो तो बन जाएगा हमारे पास स, सस्सा। आगे आ गया हमारे पास हा हा। अब मैंने आपको बताया था कि ग लिखना है आधा, लेकिन उसे जो है टच नहीं करना है। अगर हम टच नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सा स्पेस रहने देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, आप ये जो है हमारे पास बन जाएगा हा हा। तो ये जो है हमारे पास ह है, ह हल जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो वैसे ही इसमें पंजाबी में कहा जाता है हा हा। क्या कहा जाता है पंजाबी में, हा हा। तो ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी, सस्सा, हा हा। ओके, अब इसके बाद जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, वो क्या पढ़ा था कि कक्का, खक्खा, गग्गा, कग्गा, ङा। जो क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी, ण। इसमें जो है यही वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पता है हिंदी में भी क्या होता है, लास्ट वाली जो है 5वें जो वर्ण है वो उतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो वैसे ही पंजाबी में भी सेम होता है। तो इसमें क्या है हमारे पास, कक्का साथ में बोलेंगे, जैसे हम बोलते हैं क ख ग, आपने क्या करना है, बस इसको थोड़ा सा रिपीट करके बोलना है, जैसे क का, ख ख, वैसे ही कक्का, खक्खा, गग्गा, कग्गा, ङा। ठीक है, कक्का, खक्खा, गग्गा, कग्गा, ङा। अब जैसे हमने क्या किया था लास्ट टाइम, जो है कक्का। अब कक्का के लिए क्या होता है, जो मेनली जो है कक्का के लिए आपने क्या लिखना है, र लिखना है। हिंदी का जो र है, हिंदी का जो र है, वही जो है आपका क है पंजाबी का। र जो है वही पंजाबी का क है। ये क्या है, कक्का। राइटिंग थोड़ी सी अलग अजीब सी आ रही है इसमें, कोई बात नहीं, लेकिन इसको आप समझ सकते हैं हिंदी का। तो कक्का, ये क्या हो गया हमारे पास, कक्का। इसके बाद जो है खक्खा, ध्यान से देखेंगे हम कैसे बना रहे हैं, यूँ ऊपर जाना है, इसमें से बीच से लाइन, लेकिन ऊपर से लाइन नहीं लगानी है, जैसे खाली रखना है इसको। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास ख खरगोश। बस बोलना ख ही है, लेकिन साथ में खा, खक्खा। क्या बन गया ये, खक्खा।
कक्का खक्खा। अभी मैंने आपको बताया था जो ग है पंजाबी लैंग्वेज में बहुत ही ज़रूरी है। जो हिंदी वाला जो ग है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा इसमें। कक्का खक्खा। अगर बात करें हम गग्गा की, तो ये क्या है हमारे पास, ये जो पंजाबी का ग है, हिंदी का ग और पंजाबी का ग जो है बिल्कुल सेम है। गग्गा। हिंदी में हमने ग बोला तो इसमें मैंने गग्गा बोल दिया। गग्गा। कक्का खक्खा गग्गा। अब क्या है, घ घर। घ घर को हमने कैसे लिखना है, यूँ नीचे आना है 1 2 3 कग्गा। कैसे, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। क्या करेंगे इसमें हम, यहाँ से 1 ऊपर जाना है, फिर ऊपर जाना है, ठीक है। कग्गा, ऐसे ऐसे कग्गा। तो इसको क्या लिखेंगे, कग्गा जो है हमारे पास घ घर। ये क्या है, घ घर। कक्का खक्खा गग्गा कग्गा ङा। अब जो है हमारे पास ये होता है, पहले पंजाबी वाला ही लिख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखना है हमने, सबसे पहले अगर आपको नहीं आता है तो इसको कैसे करेंगे, देखो ऐसे, मतलब 5 की तरह इसे लिखना है, ऐसे ऐसे ङा। अब ये जो है हमारे पास हिंदी का होता है तो यही वाला, ये वाली चीज़ है ङा। पंजाबी का जो होता है इसको हम लिखेंगे, ओके। तो कक्का खक्खा गग्गा कग्गा ङा। तो यहाँ तक आई थिंक आपको आता भी है, जैसे हमने लिख रहे हैं। कुछ अक्षर हम सोच लेते हैं कि कस, हमने लिखा कस, हिंदी में हमने लिखा क स। मैं उन्हीं अक्षरों का यूज़ कर रही हूँ जो हमने पढ़ चुके हैं। क, तो ढूंढो क हमारे पास ये है, तो हो गया हमारे पास क, हिंदी का क लिखना है बस। आगे अभी हमने देखा था जो म होता है हिंदी वाला, वही जो है पंजाबी में स होता है, तो हो गया कस, ओके। इसी तरह से आपने एक एक चीज़ को देख के करना है, ओके। तो आगे हम आज वाला स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमने क्या करना है, च। तो ये क्या है, च। हिंदी में हम बोलते हैं च, तो पंजाबी में क्या बोलेंगे, चा। चच्चा छ, छच्छा ज, जज्जा च, चज्जा। आगे ये क्या है, चच्चा छच्छा जज्जा चज्जा न्या। ये क्या है, न्या। अब एक बार मैं बनाना बताती हूँ कि बनाने कैसे हैं ये क्या है, च, ठीक है, च छ ज च, मतलब झंडा है, इसको हम च बोलते हैं, ठीक है ना, झंडा। फिर जो यहाँ होता है वही लिखेंगे हम। तो इसको हम करेंगे कैसे, लिखना कैसे है, इसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो जो ध्यान से देखना है, जो हिंदी का हमारे पास च होता है, हिंदी का च होता है, तो इसको हमने लिखा है यहाँ पे च। अब जो पंजाबी का च है उसके लिए हमने क्या करना है, नीचे आना है, ऊपर जाना है, यूं बस इसको इसके साथ अटैच कर देना है, बस। ये क्या हो गया, चच्चा। फिर से देखेंगे कैसे किया हमने इसे, यहाँ से नीचे, फिर घुमा के ऊपर, यूं चच्चा, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास छच्छा। छ छतरी सभी को लिखना आता है अच्छे से। छच्छा जो है हमारी हिंदी वाला, कैसे, हिंदी वाला आपको आता है ना, छच्छा। बस इसमें तो बहुत ही आसान है, ड डमरू जो है आप लिखते हो उसको लिखना है, बस इसको यहाँ पे मिला देना है, थोड़ा सा पास से मिलाना है ताकि बिल्कुल अच्छा लगे, 1 2 3 यूँ मिलाते हुए, ठीक है। छच्छा, इसमें वहाँ ऐसे इसको मिलाना है, छच्छा, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 छच्छा, ये बन गया हमारे पास छच्छा। फिर से लिख लेते हैं, एक बार बताती हूँ मैं कैसे लिखना है इसे, 1 2 3, इसको बस इसके साथ मिलाते हुए छच्छा, ठीक है। फिर से लिख लेते हैं, च यू 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 छ, छच्छा। इसको बस थोड़ा सा इसके साथ अटैच करके लिखना है, ठीक है, छच्छा। फिर इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको कॉपी में बताया था, तो कॉपी में एक बार फिर से हम कॉपी में करेंगे, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक बार आप सीख लेंगे, फिर हम फिर से एक बार कॉपी में करेंगे, उसके बाद बोर्ड में हम जो 9th 10th वीडियो मैंने आपको कहा है वो उसको उस पर करेंगे। तो चच्चा छच्छा जज्जा, जो हिंदी का ज है, हिंदी का ज है, जो हिंदी का ज कैसे ज है, पंजाबी का ज कैसे लिखना है, बस आपने क्या करना है, उल्टा म लिखना है। क्या लिखना है, उल्टा म। पंजाबी का क्या ज लिखना है आपने, यूँ उल्टा म। ये हो गया आपका जज्जा, च छ ज, ठीक है। अब इसके बाद आ गया हमारे पास झ झंडा, इसके बाद आ गया झ झंडा। अब जो झ झंडा है वो हमें कैसे लिखना है, झ झंडा लिखने के लिए जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सभी,
ऐसे 1 2 यूँ बनाना है वही, फिर यूँ नीचे की तरफ र लिखना है। कैसे किया हमने 1 2 फिर यूँ 3। मैं आपको जैसे रफ वर्क बताते हैं वैसे ही आपको करवा रही हूँ, ताकि इसको हम बाद में अच्छे से कर सकें, क्योंकि देख तो आपने वहाँ पे लिया, अभी आपने देखा इसे, लेकिन लिखना कैसे मैं नॉर्मली वो आपको बता रही हूँ। ठीक है, चच्चा चच्चा जज्जा चज्जा न्या। इसमें जो आपने क्या करना है, न्या में इसमें क्या करेंगे आप, न्या जो लिखेंगे हम उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले उस पे, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो जो हिंदी में हम लिखते हैं ये, तो इसको जो है हमने, एक मिनट इस पर क्लियर नहीं आ रहा, ऐसे जो हम लिखते हैं इसको इसमें हमने लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, सिंपली आपने क्या करना है 1 2 और इसको यहाँ से जोड़ते हैं। कहाँ से जोड़ते हैं, इसको ऐसे लिखना है, यहाँ से देखेंगे 1, फिर 1 2 3, इसको और इसको यहाँ से जोड़ना है। ठीक है, हो गया आपका न्या। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, ऐसे किया, नीचे 1 2 और इसको यहाँ से इसको जोड़ना है। ये जोड़ने वाली चीज़ भी पंजाबी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये हो गया हमारे पास चच्चा चच्चा जज्जा चज्जा न्या। अब हम स्टार्ट कर देख लेते हैं आगे। ट टमाटर, ठ ठठेरा, ड डमरू, ढ ढक्कन, ण। तो हमने पंजाबी में क्या बोलेंगे, टट्टा की जगह हम क्या बोलेंगे, टैंका। क्या बोलेंगे, टैंका, ठट्ठा, डड्डा, टड्डा, हणाणा। क्या बोला, टैंका, ठट्ठा, डड्डा, टड्डा, हणाणा। एक बार हम इसको लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसको कैसे लिखना है, हमने कॉपी में आप लिखेंगे तो आई नो आप कॉपी में बहुत ही सुंदर इसे लिखेंगे। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं इसे। तो करते हैं, इसमें सबसे पहले टैंका, आपको टैंका अच्छे से लिखना आता है। ट टमाटर जो होता है सेम वही वाला ट टमाटर है ये, तो लिखेंगे टैंका। फिर आ गया हमारे पास टैंका ठट्ठा, ठ ठठेरा जो है वही वाला ठ ठठेरा है ये टैंका, बस नाम चेंज है। टैंका ठट्ठा, इसमें हमने ठ ठठेरा लिखना है, टैंका ठट्ठा। डड्डा, अब जो ड डमरू है वो देखेंगे हम कैसे लिखेंगे। कैसे लिखना है डड्डा, डड्डे में आपने क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ऊ उल्लू लिखो, बस इसे नीचे मिला दो। तो ये क्या बन गया आपका डड्डा। क्या बन गया डड्डा। कैसे, इसको यहाँ से 1 2, ये क्या बन गया डड्डा। क्या बन गया ये डड्डा, 1 2 डड्डा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे आ गया हमारे पास ये, देखते हैं टैंका ठट्ठा डड्डा। अब बात करेंगे टड्डा और नाना की। ठीक है, अब ये तो हमने अभी देखा कि कैसे लिखेंगे टैंका ठट्ठा डड्डा। और तो डड्डा को एक बार फिर से कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ से, बस आपने थोड़ा सा यूँ रखना है 1 फिर 2 टड्डा। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास टैंका ठट्ठा डड्डा टड्डा। टड्डे में आपने क्या करना है, जो द होता है ना उससे मतलब यहाँ से गए फिर ऊपर नीचे आ जाना है, बस ये बन गया आपका, ये बन गया है आपका टड्डा। ठीक है, टैंका ठट्ठा डड्डा टड्डा। हणाणा, नाणा में आपने क्या करना है, बस पहले यूँ, इसके नीचे से यूँ। ठीक है, नाणा ध्यान से देखना है आपने कैसे करना है, कि सबसे पहले यूँ किया फिर इसके बाद यूँ किया, नाणा। क्या बन गया ये आपका नाणा। यहाँ से आप देखेंगे नाणा, इसमें सिंपली आपने उसके नीचे ट लिखना है, पहले इसको थोड़ा सा बनाना है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे नाणा। देखते हैं यहाँ पे कैसे की बताया मैंने भी आपको, फिर से देखेंगे एक बार कैसे किया 1, फिर इसको थोड़ा आगे की तरफ लेके आना, इसके नीचे आपने लिखना है ट। तो ये हो गया नाणा, टैंका ठट्ठा डड्डा टड्डा नाणा। मतलब ये हो गया ट टमाटर, ये हो गया ठ ठठेरा, ये हो गया हमारे पास ड डमरू, ये हो गया हमारे पास ढ ढक्कन, और ये हो गया ण खाली। ठीक है, टैंका, ट टमाटर की जगह टैंका ठट्ठा डड्डा टड्डा हणाणा। तो
आज हम ये 2 कर रहे हैं, आप इन दोनों को रिवाइज़ करेंगे अच्छे से कि टैंका, टट्टा, डड्डा, टड्डा, णाणा। और इसी से पहले हमने किया चच्चा, छच्छा, जज्जा, चज्जा, ङा। ओके। और इससे पहले जो हमने किया था लास्ट टाइम, एक बार फिर रीड कर लेते हैं। ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी, सस्सा, हाहा। फिर से बोलेंगे। ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी, सस्सा, हाहा। कक्का, खक्खा, गग्गा, कग्गा, ङा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो भी मैंने आपको बता दिया सेम टू सेम जैसे हिंदी में बोलते हैं वही इसको बोलना है, बस थोड़ा सा जैसे टमाटर की जगह आपने टैंक को बोल दिया, ठीक है। बस ये चेंज है, बाकी सारा का सारा आपका सेम वही है बोलने के लिए, ठीक है। लेकिन ये ऊड़ा ऐड़ा पढ़ने के लिए थोड़ा सा अलग था, तो इसको मैंने कॉपी पे जब लिखवाया था फर्स्ट वीडियो में, तो वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। मैंने इनका हिंदी में भी लिखा था कि क्या इसे रीड करना है। ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी, ससा, हाहा। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा। तो अब क्या कर लेते हैं, हम इसमें थोड़े से शब्द बनाना वर्ड बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा अभी हस, ह स, हस, ठीक है हिंदी में। तो हिंदी अभी मैंने पंजाबी का आपको बताया, ये हो गया ह, आधा ग बताया था ना। और जो म हो गया वही तो स है, ये तो हमने फर्स्ट वाले में ही पढ़ा है, सस्सा है ना ये, और ये हा है, तो ह स हस। अब ड ढक्कन कौन सा है, अब ये है हमारे पास ढ ढक्कन, तो ड डमरू ढ ढक्कन। हुण इस अब जो है हम क्या करेंगे, अब अगर हमने लिखा यहाँ पे हंस, क्या लिखा हंस, यहाँ पे लगा देते हैं हंस, तो यहाँ पर भी ऐसे लगेगा हंस, ठीक है। यूँ इसमें टिप्पी यूँ लगती है, टिप्पी, हंस, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट, इसको यूँ आपने लगाना है हंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मात्राएं कर लेते हैं थोड़ी सी, हमने लास्ट टाइम मात्राएं भी की थी, तो मात्राएं हम करेंगे इसमें, यहाँ देखेंगे मात्राएं। तो कल वाली पहले देख लेते हैं कि जो मुक्ता का कुछ भी नहीं लगता है, मतलब अ की मात्रा वैसे भी नहीं होती है हिंदी में, तो वैसे ही मुक्ता जो है पंजाबी में अ को बोलेंगे, तो मतलब उसकी कोई भी मात्राएं नहीं लगती। अब आ की मात्रा उसको पंजाबी में बोलते हैं कन्ना, तो आपने क्या करना है, बस आ की मात्रा को आधे रहने देना है, आ की मात्रा को पूरा नहीं लगाना, आधा जैसा लगाना है। ये हो गया आ की मात्रा। फिर इसके बाद हमने सीखी थी ई की मात्रा, इसके बाद हमने कौन सी मात्रा सीखी थी, छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा जो है सेम टू सेम रहती है, छोटी ई की मात्रा, ठीक है। 1 मिनट, तो जो है फिर छोटी ई की मात्रा जो है छोटी ई की मात्रा ही रहती है। फिर जो बड़ी ई की मात्रा है उसको बड़ी ई की मात्रा ही रहती है, मतलब इसके नाम मैं आपको बाद में सिखा दूँगी, अभी नाम बोलना ज़रूरी उतना नहीं है, लेकिन आपको इसको रीडिंग और राइटिंग का मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो चीज़ें इनको हम बाद में सीखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो ये हमने आ की मात्रा, ई की, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा लगा ली। अब आज हम कर लेते हैं यहाँ पे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। कल बाकी मैं आपको ए की और ओ की मात्रा बाद में सिखाऊंगी, तो पहले देख लो आप जो हम लगाते हैं छोटे ऊ की मात्रा। तो छोटे ऊ की मात्रा के लिए ये जो हमने क्या किया, अंडर, जैसे हमने अंडरस्कोर लगाया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, यूँ, ठीक है। छोटा सा आपने अंडरलाइन किया, या मतलब जो ये अंडरस्कोर लगाया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, छोटे ऊ की मात्रा। एक लगाया ना ये नीचे से, तो इसको बोला छोटे ऊ की मात्रा। जब हमने लिखना है बड़े ऊ की मात्रा, कौन सी मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, तो इसमें क्या करनी है, हमने नीचे 2 बार लगा देना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो जैसे कि एक बार मैं आपको बता दूं, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। तो इसमें आ की मात्रा के लिए आ की मात्रा ही लगेगी, लेकिन वो आधी लगेगी, ठीक है। फिर मात्रा ये दोनों सेम रहेगी, ऊ में आपने नीचे लगाना है और यहाँ पे डबलिंग करनी है, ठीक है। ये देखो, ये हो गई आपकी मात्राएं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताती हूँ क्या लिखना है। जैसे कि हम क को ही लेके चलते हैं, जैसे भी हिंदी में भी हम क्या करते हैं, का की के को करते हैं ना, तो 12 कड़ी, वैसे हम बस इन्हीं मात्रा को पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो का हमने लिखना है, हिंदी का का नहीं, ध्यान रहे, पंजाबी का क, पंजाबी का क मीन्स हिंदी का र, ठीक है। तो ये हो गया क, 1 मिनट, तो ये हो गया हमारे पास क,
ये हो गया आ की मात्रा, तो ये बन गया हमारे पास का, ये बन गया हमारे पास का। फिर ये बन गया हमारे पास कि, ये बन गया हमारे पास कि, क्या बन गया कि। अब ये बन गया कि, जो ये वाला जो हमारे पास बन गया कि, यूं यूं कि, ठीक है। अब हमारे पास अगर हमने लिखना है, और क्या बताया मैंने, ऊ की मात्रा, तो क लिखा, ध्यान से देखेंगे, क लिखा, ओके। फिर ये हो गया क्या हो गया, कु। और अगर हमने इसको किया यूं, नीचे से 2 बार लगा दी, तो ये बन गया कु, ठीक है। फिर का, की, कु, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि कैसे करना है। एक बार हम यहाँ कर लेते हैं, एक बार रीडिंग फिर से। तो इसमें जो है हमारे पास ऊड़ा, क्या है ये, ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी, ससा, हाहा, कक्का, खक्खा, गग्गा, कग्गा, ङा, चच्चा, छच्छा, जज्जा, चज्जा, ङा, ठीक है। फिर टैंका, ठट्ठा, डड्डा, टड्डा, नाना। अगर आपको ये वीडियो बोरिंग लग रही है तो मैं पहले ही बता दूं कि क्या ही कर लेंगे आप इन 20-25 मिनट में, क्या करेंगे, 10 से 15 रील्स और देख लेंगे। इससे अच्छा है कि आप सिर्फ इन 10 वीडियो को अच्छे से देख लें और ये कह सकें कि हमें पंजाबी लिखना भी आता है और पढ़ना भी आता है, क्योंकि बोल तो लेते ही हैं आप, क्योंकि हर चौथा बंदा तो जो है वो पंजाबी बोल लेता है। पंजाबी अपने इतने गाने, इतनी मूवीज़ सुन सुन के जो है पंजाबी बोल लेता है, कोई भी बोल लेता है, फ्लुएंटली भी बोल लेता है। लेकिन जहाँ पे बात आती है लिखने की और पढ़ने की, तो वो नहीं हो पाता है। तो उसे अगर आप इन 10 वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। बाकी यहाँ तक हमने किया। अब जो है आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें नाम। मुझे नाम अभी ज़्यादा याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई नाम लिखूं स्पेशली, तो आप मुझे बता देना। अभी कमेंट में बताना है कि किसका नाम लिखना है। अभी जो है मैं आपको कुछ नाम लिख के बता रही हूँ। जैसे कि अभी र, अभी र तो चलो अभी मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन अभी इतना तो मैंने आपको बता दिया बार बार कि जो करण है, या करण या करण, करण देख लेते हैं पहले, क्योंकि अगर हमने लिखा हिंदी वाला, वो एक दूसरा तो ऊपर से लगता है, मैं वो वाला नहीं लगा रही हूँ, मैं 3 अक्षर वाला लिख रही हूँ, करण, ठीक है ना, करण। तो पंजाबी में कैसे लिखेंगे अभी मैंने आपको बताया, क, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ग जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये जो ग है आपका, अभी ये आधा बना लेकिन ये टच हो गया तो ये र बन गया, अगर डंडी लग गई तो ये ग बन गया, लेकिन ये टच भी नहीं हुआ तो ये ह है। तो क र, अभी ण, अभी करण न नहीं बोल रहे हम, करण बोल रहे हैं। करण न अलग है, नल और ण अलग है। तो हमें आज हमने ण पढ़ा है तो हम ण ही लिखेंगे, करण ये वाला। तो 1, यहाँ से 1 2, करण, क्या बन गया ये, करण। और यहाँ पे हम एक लड़की का नाम देख लेते हैं, किसका लिखे, कनक लिख लेते हैं, चलो कनक, या कुछ और बता दो। हाँ, यहाँ पे हम लिख रहे थे कस, तो कसम ही लिख लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो क्या है ये, क स म, कसम। ये जो है हमारा हिंदी में बना कसम, लेकिन अगर हमने इसी को पंजाबी में लिखना है, पंजाबी में लिखना है कसम, तो कैसे लिखेंगे इसको, क तो आपको आता है अच्छे से लिखना, क। फिर सस्सा मैंने आपको क्या बताया कि जो हिंदी का म है वो पंजाबी का स है, तो करेंगे क स। अब यहाँ से देखेंगे, अभी म भी आपको मैं अभी सिखा दूँगी। जो हिंदी का म है, अगर आप उसके ऊपर डंडी नहीं लगाते हैं, मीन्स कई बार हम भ लिखते हैं ना ऐसा कि ऊपर डंडी नहीं लगाई और भ लिख दिया, वैसे तो वो इसमें यहाँ से कट होता है, लेकिन अगर हमने ऐसे लिखे तो ये क्या बन गया, कसम। क्या बन गया, कसम। स मतलब आपने पूरा म लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क स म, कसम। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। तो जो है इसके बाद हम जो है पूरा आगे वाले जो हैं 2 पढ़ेंगे अगर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से जो है 10 वीडियोज़ में आप इन छोटी-छोटी 10 वीडियोज़ में इसे कंप्लीट कर सकते हो। अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा है, तो यहाँ तक कि हम सेंटेंस और रीडिंग का भी मैं आपको करवाऊँगी थोड़ा सा। तो आप इनको देख के पूरा का पूरा बोल सकते हैं कि मुझे पंजाबी लिखनी
और पढ़नी दोनों आती है, तो मतलब लैंग्वेज नोन में आप इसे ऐड कर सकते हैं, लैंग्वेज नोन। सो ये जो मैंने आपको करवाए हैं 4, इनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, सिर्फ 5 से 10 मिनट, क्योंकि जो बच्चे नर्सरी वाले के बच्चे करते हैं वो उससे भी उनको पूरा साल लग जाता है। आप सिर्फ 10 दिनों में इसको पूरे अच्छे से सीखने वाले हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।